वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीन कफ़रू इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को सजदा सहव और मुसाफिर की नमाज के कुछ अहकाम और कुछ मसाइल बयान किए थे। गुफ्तगू मुसाफिर के अहकाम और उनके मसाइल बयान करते हुए अपने अख्तिताम को पहुंची थी। चंद मसले वक्त की कमी के बायस रह गए थे। एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह सुन्नत मुअक्कदा, दिन रात में नमाज़ों में वो सुन्नतें जिनके पढ़ने की ताकीद की गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तर्क नहीं फरमाया, उनके कुछ फ़ज़ाइल और कुछ नमाज़ नवाफ़िल हैं, फ़जीलत अहादीस में उनकी बयान की गई है। उनके बारे में मुख्तसर सा बयान करूँगा। अगर अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुन्नत मुअक्कदा वो तो ज़रूर अदा करनी है। रब तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो वो नवाफ़िल भी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। नफ़ल नमाज की जो फ़जीलत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फ़रमाई है, अगर वो ज़हन में हो, इंसान को इबादत का शौक़ पैदा होता है और अगर उन इबादात को इख्तियार कर ले, परवरदिगार आलम उसे अपनी बारगाह का ख़ास क़ुर्ब अता फ़रमा देता है। कुरान मजीद की जो आया मुक़द्दसा तिलावत की है, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्दि, जब तुम ज़मीन में सफ़र करो, फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाह, तुम पर कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में कसर करो। जो 4 रखते हैं वो 2 अदा करो। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीन कफ़रू, अगर तुम्हें ये खौफ और अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें किसी आजमाइश और फितने में मुब्तला कर देंगे। इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। इस आया मुबारका में नमाज कसर का मसला परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया और ये गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को ज़िक्र किया था कि आयत में खौफ कुफ़ार को सबब बनाया गया कि अगर काफिरों की तरफ से खौफ हो, नमाज में कसर करो। लेकिन अहादीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ़ खौफ कुफ़ार ही को सबब नहीं बनाया, बल्कि सरकार ने जो शरी सफ़र है, अगर उतने इरादे से कोई शख्स अपनी बस्ती से, अपने उस इलाके, उस एरिए से जहाँ वो रहता है,
शरई सफ़र की नीयत से निकल जाए और अपनी बस्ती से बाहर हो जाए, उसको शरीयत ने ये रुख्सत और इजाज़त दी है वो नमाज में कसर करे। और ये मसला भी ज़िक्र किया था कि शरई सफ़र इस्लाम में 3 दिन रात का सफ़र है। अगर कोई शख्स 3 दिन रात के सफ़र की नीयत से अपनी बस्ती और अपने इलाके से निकल जाए वो शरन मुसाफिर है। और हमारे फ़ुक़हा किराम ने उसकी जो मुद्दत मुकर्रर फरमाई है, मुसाफ़त जो मुकर्रर फरमाई है वो 58 मील, और आजकल सफ़र किलोमीटर में होता है तो 92 किलोमीटर। 92 किलोमीटर मुसाफ़त की नीयत से, सफ़र की नीयत से अगर कोई शख्स अपनी बस्ती से निकल जाए और जिस जगह वो जा रहा है वहाँ 15 दिन इससे कम ठहरने का इरादा हो, अगर 15 दिन या 15 से ज़ायद ठहरने का इरादा है फिर मुसाफिर नहीं होगा, फिर वो हालत इक़ामत में चला जाएगा, नमाज पूरी अदा करेगा। लेकिन अगर 15 दिन से कम ठहरने का इरादा है वो शख्स शरअन मुसाफिर है और उसको ये रुख्सत दी गई है कि वो 4 फ़र्ज़ के बजाय 2 फ़र्ज़ अदा कर लें। यहाँ एक मसला याद रखना है, शरीयत ने बंदे के लिए 2 वतन मुकर्रर फरमाए हैं। एक उसका वतन असली है, एक वतन इक़ामत है। वतन असली उसे कहा जाता है जहाँ इसकी पैदाइश हुई, जहाँ ये पला बढ़ा, जहाँ इसके वालिदैन मौजूद हैं, इसका साजो सामान मौजूद है, बीवी बच्चे मौजूद हैं, जहाँ ये रह रहा है इसको वतन असली कहा जाता है। और दूसरा वतन इक़ामत है, जहाँ कोई शख्स मुलाजमत के लिए गया, किसी और काम के सिलसिले में गया और वहाँ मुस्तकिल ठहरने का इसका इरादा नहीं है, ये इस नीयत से गया कि मेरा काम जब भी हो जाएगा वापस चला जाऊँगा। बल्कि हमारे फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है अगर कोई शख्स इतने मुसाफत के सफ़र पे रवाना हो गया और 92 किलोमीटर का सफ़र तय करके उस जगह पहुँचा और किसी काम के सिलसिले में गया, कहता है मेरा काम आज हो गया तो आज चला जाऊँगा, कल हो गया तो कल चला जाऊँगा, और काम उसका हो नहीं रहा, वो आज कल कर रहा है कि जब भी ये काम होगा मैं चला जाऊँगा, वहाँ उसने 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरने की नीयत नहीं की है, आज कल ही करता रहा है, तो हमारे उलमा ने लिखा है कि अगर इस तरह 6 महीने भी गुज़र जाएं वो शख्स शरअन मुसाफिर है और वो कसर की नमाज अदा करेगा, क्योंकि उसने 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरने की नीयत नहीं की। वतन इक़ामत में 15 दिन या 15 से ज़ायद ठहरने की नीयत करेगा तो फिर मुक़ीमी हो जाएगा, फिर वो नमाज पूरी अदा करेगा। लेकिन अगर इससे कम ठहरने की नीयत है और उसको ये उसकी नीयत है कि काम हो जाएगा तो वापस चला जाऊंगा, और उसमें ज़्यादा अरसा भी लग जाए, काम नहीं हो रहा, वो रुका हुआ है, जितना ज़्यादा वक्त भी लग जाए वो शरअन मुसाफिर ही है और हालत सफ़र के अहकाम उस पर जारी होंगे। लेकिन एक मसला यहाँ याद रखना है, वतन इक़ामत सफ़र से ख़त्म हो जाता है, यानी जब भी इसका काम हुआ ये वहाँ से सफ़र करता वापसी की नीयत से रवाना हुआ तो वतन इक़ामत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वतन असली ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा बाकी रहता है। मसलन एक शख्स पैदा यहाँ हुआ, वालिदैन यहाँ हैं, सामान यहाँ है, बीवी बच्चे यहाँ हैं और यहाँ रह रहा है, मुलाजमत के सिलसिले में किसी दूसरे जगह चला गया जो मुसाफत 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद बनती है, अब वहाँ चला गया, 15 दिन से कम वहाँ ठहरेगा तो शरअन मुसाफिर है। लेकिन जैसे ही सफ़र करेगा वतन इक़ामत ख़त्म हो जाएगा, वतन असली ख़त्म नहीं होगा, लौट के इस जगह जब भी आएगा, चाहे वो 1 दिन के लिए आए या 1 नमाज के लिए आए, वो पूरी नमाज अदा करेगा। अगर कोई शख्स मुलाजमत के सिलसिले में किसी दूसरे बाहर मुल्क में चला गया है और वहाँ से छुट्टियों से मिली है, अब वतन असली में लौट के आ गया है, वो 1 दिन के लिए भी आएगा तो पूरी नमाज अदा करेगा, और अगर 1 नमाज के वक्त आया है वो भी पूरी अदा करेगा। लेकिन वतन इक़ामत में जब जाएगा वहाँ 15 दिन या इससे ज़ायद ठहरने की नीयत करेगा, मुक़ीमी हो जाएगा, नमाज पूरी अदा करेगा, और अगर 13 दिन 14 दिन भी ठहरेगा वो शरअन मुसाफिर है, कसर करेगा। और कसर का मतलब ये है जो 4 फ़र्ज़ हैं वो 2 अदा करेगा। और दूसरा एक मसला और भी याद रखने वाला है,
अगर किसी बच्ची की शादी हो जाए, हमारे फ़ुक़हा ने ये मसला लिखा है, बच्ची पैदा हुई अपने माँ बाप के यहाँ पली बड़ी, बालिग़ हुई, जवान हुई, उसकी शादी हो गई है और शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ अपने ससुराल चली गई है। अब उसका वतन असली ख़त्म हो गया है। अब ज़ाहिर है उसने तर्क सुकूनत कर ली, अब वो अपने वालिदैन के यहाँ हमेशा नहीं रहेगी। अब उसका वतन असली वो है जहाँ उसका खामद रहता है। अगर वो 92 किलोमीटर का फ़ासला है या इससे ज़ायद है और वो बच्ची अपने वालिदैन को मिलने के लिए आती है, अगर 15 दिन से कम ठहरेगी तो वो मुसाफिर है। यहाँ आके वो 4 फ़र्ज़ के बजाय 2 अदा करेगी। लेकिन अगर ससुराल और मेका करीब करीब है, इतना सफ़र बनता ही नहीं, फिर तो ज़ाहिर सफ़र वाले अहकाम जारी नहीं होंगे। ये उसके लिए जिसका मेका और ससुराल इनके दरमियान इतनी मुसाफत है कि 92 किलोमीटर का सफ़र है, उस सफ़र पे जब वो अपने ससुराल जाएगी, अब वो उसका वतन असली हो गया। यहाँ से उसने तर्क सुकूनत कर ली है। जब यहाँ वापस आएगी वालिदैन को मिलने के लिए, बहन भाइयों को मिलने के लिए, अगर यहाँ 15 दिन से कम ठहरेगी, वो 4 फ़र्ज़ उनको 2 अदा करेगी। वो हालत सफ़र में है और सफ़र के अहकाम उस पर जारी होंगे। हमारे फ़ुक़हा ने यहाँ एक मसला और भी लिखा है कि ये जो खाना बदोश लोग होते हैं या ड्राइवर लोग होते हैं, जो सारी ज़िंदगी चलते ही रहते हैं, किसी एक जगह मुस्तकिल तौर पे ये नहीं ठहरते, तो हमारे फ़ुक़हा ने लिखा वो खाना बदोश जिनकी सारी ज़िंदगी सफ़र में गुज़रती है, अगर वतन असली से वो इतने दूर है जो 92 किलोमीटर का सफ़र बनता है, पहले सफ़र की जो मुसाफत अगर इतनी बनती है, वो लोग शरन मुसाफिर हैं। वो 4 फ़र्ज़ के बजाय 2 अदा करेंगे। ड्राइवर 2 किस्म के होते हैं। एक वो ड्राइवर जो लंबे रूट का ड्राइवर है, अगर उसने सफ़र शुरू किया और पहली मुसाफत 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद है, वो मुसाफिर है, हालत सफ़र के अहकाम उस पर जारी होंगे, कसर करेगा। और एक मुसाफिर जो है, जैसे ट्रेन के मुसाफिर हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, दूसरे से तीसरे तक, अगर उनके सफ़र की जो पहली मुसाफत है वो 92 किलोमीटर से कम है और वहाँ जाकर उन्होंने ठहरना है, वो मुसाफिर नहीं होंगे, सफ़र के अहकाम उन पर जारी नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा ड्राइवर कि जिसने सफ़र शुरू किया और पहली मुसाफत 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद है, और ये गुज़श्ता जो मतल मुबारक को ज़िक्र किया था, ये मतलब नहीं कि वो इतनी मुसाफत एक ही बार तय करे। उसको खाने के लिए, नमाज के लिए, दिन को या रात को थोड़ा आराम करने के लिए उसको रुख्सत और इजाज़त है। अगर वो नमाज के लिए रुकता है, खाने के लिए रुकता है, बाकी किसी ज़रूरी हाजत के लिए रुकता है, तो ये हालत सफ़र में है। लेकिन अगर वो कहता है 2 दिन यहाँ ठहरूँगा, फिर आगे सफ़र जारी रखूँगा, या 20-30 मील का सफ़र तय करने के बाद मैं रुकूँगा 1 दिन, अगले दिन फिर सफ़र शुरू करूँगा, अगर इस तरह वो सफ़र करता रहे, वो सारी दुनिया घूम के भी आ जाए, वो मुसाफिर नहीं होगा। पहली जो सफ़र की मुसाफत है, अगर वो इतनी नीयत से निकला जो 58 मील या 92 किलोमीटर का सफ़र है, फिर वो शरन मुसाफिर है और उस पर सफ़र के अहकाम जारी होंगे। लेकिन एक जगह रुका, फिर दूसरी जगह रुका, 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, फिर आगे सफ़र जारी किया, इस तरह घूमते घूमते वो चाहे पेशावर से कराची क्यों ना चला जाए, वो शरन मुसाफिर नहीं है, उस पर सफ़र के अहकाम जारी नहीं होंगे। ये चंद अहकाम सफ़र के गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को बयान करने से रह गए थे, वक्त नहीं था। जो ज़रूरी अहकाम मुसाफिर को सफ़र में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, नमाज तो पढ़नी है और नमाज शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़नी है। और ये मसला याद रखना है, जो शरन मुसाफिर है उसको 4 पढ़ने की इजाज़त भी नहीं। अगर बिला उज़र वो 4 पढ़ेगा, 2 तो उसके कबूल हो जाएंगे, 2 नफल हो जाएंगे, लेकिन उलमा ने लिखा वो गुनहगार होगा, इसलिए कि जो शरीयत ने उसे रुख्सत और इजाज़त दी वो उस पर अमल नहीं कर रहा। तो शरन अगर इतना मुसाफिर है तो उसकी नमाज 2 रकत है, और 2 रकत नमाज पे अल्लाह करीम उसे सवाब पूरा अता फरमाएगा। ये नहीं कि 4 के बजाय 2 पढ़े तो सवाब कम हो जाएगा, सवाब में कमी नहीं होगी, मालिक उसे सवाब पूरा अता फरमाएगा। तो जब सफ़र की नीयत से बंदा अपनी बस्ती इलाके से निकले, ये अहकाम मसाइल जहन में होने चाहिए और इनके मुताबिक उसने अपनी इबादत नमाज अदा करनी है। रह गया सुन्नतों का मसला, गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को ये ज़िक्र किया था, अगर वो ठहरा हुआ है, वक्त उसके पास है, कोई ज़रूरी काम भी नहीं, तो सुन्नतें अदा करना उसके लिए ज़रूरी है। वितर 3 रकत है, वो 3 ही अदा करेगा।
जो फ़र्ज़ 2 रकत या 3 है वो पूरे अदा करेगा। सिर्फ़ जो 4 फ़र्ज़ हैं ज़ुहर के, असर के, इशा के, जो 4 है इनमें कसर होगी, 4 के बजाय 2 अदा करेगा। बाकी रहेगी सुन्नतें, जो मुअक्कदा सुन्नतें हैं, अगर कोई उसके लिए मसला नहीं, वो ठहरा हुआ है, आसानी से अदा कर सकता है, तो उसको हुक्म है वो सुन्नतें अदा करे, इसलिए कि ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें तर्क नहीं फरमाया है। हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है सुन्नतें 2 किस्म की हैं, एक सुन्नत हुदा, सुनन हुदा उन्हें कहा जाता है, दूसरी सुनन ज़वाइद हैं। फरमाते हैं जो सुनन हुदा, इन्हीं को सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है, ये वो हैं जो सरकार ने कभी तर्क नहीं फरमाई हैं, सरकार ने हमेशा अदा फरमाई हैं, बल्कि इनकी सरकार ने फजीलत बयान फरमाई है। और ये मसला याद रख ले, हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है जो शख्स सुन्नत मुअक्कदा का तारिक होगा, अगर बिला उज़र एक मरतबा छोड़ेगा तो मुस्तहिक़ की मुलामत है, उसे मुलामत की जाएगी, उसे बुरा भला कहा जाएगा और उसे कहा जाएगा तेरा ये अमल दुरुस्त नहीं सुन्नतों को छोड़ना। इसका मतलब है तू सरकार की सुन्नतों को हल्का समझ रहा है, मामूली समझ रहा है, उसे मुलामत की जाएगी। और हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है अगर आदत बना ले, सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने का आदी हो जाए, ऐसा शख्स शरन फासिक है। और फासिक वो होता है जो मरदूद शहादत है, उसकी शहादत कबूल नहीं होती। अगर इस्लामी हुकूमत हो और इस्लामी मामले में वो गवाही देने के लिए आ जाए और है सरकार की सुन्नतों का तारिक, तो ऐसा शख्स शरन इस काबिल नहीं कि उसकी शहादत ली जाए या उसकी शहादत कबूल की जाए। और एक हदीस में तो बड़ा सख्त मामला बयान किया गया, हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है जो आदी सुन्नतों को छोड़ने का आदी हो जाए, ऐसा शख्स माअज़ल्लाह सरकार की शफ़ाअत से महरूम हो जाएगा। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सरकार ने इरशाद फरमाया जो मेरी सुन्नतों को छोड़ दे वो मेरी शफ़ाअत से महरूम हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ऐसा आदी माअज़ल्लाह बना लेना कि सरकार की सुन्नतों को हल्का समझना, मामूली समझना और उन्हें तर्क करने की आदत बना लेना, ये शरन बहुत बड़ा नुकसान है। और अल्लाह माफ़ फरमाए कहीं ऐसा ना हो, हमारा तो आखिरी सहारा क़यामत के दिन निजात के लिए सरकार की शफ़ाअत है। और सरकार फरमाते जो मेरी सुन्नतों को छोड़ने का आदी बन जाएगा वो मेरी शफ़ाअत से महरूम हो जाएगा। मगरब ये मसला ने पूछा मगरब की कसर, तो वो ज़िक्र किया कसर सिर्फ 4 फ़र्ज़ों में, ज़ुहर, असर, इशा, 4 जो फ़र्ज़ हैं उनमें कसर होगी। फजर के होते ही 2 फ़र्ज़ हैं उनमें कसर नहीं है, और इसी तरह मगरब की 3 फ़र्ज़ उनमें कसर नहीं है। जो 4 फ़र्ज़ है कसर उनमें होगी। और सुन्नतें वक्त है, ठहरा हुआ है, कोई मसला नहीं, उनको अदा करना ज़रूरी है और इनके फ़ज़ाइल हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चंदा हदीस सुन्नतों की फ़जीलत के बारे में मैंने लिखी हैं। सरकार ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की ज़ौजा पाक है, इस हदीस को रवायत करती हैं, फरमाती है महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला फ़ी यौमिन व लैलतिन सिनती अशर रकातन बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह। बहुत बड़ी फजीलत है। सरकार ने इरशाद फरमाया जो दिन रात में 12 रकते अदा करे, अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत में एक महल बना देगा। अब ये 12 रकतें कौन कौन सी हैं, आगे सरकार ने वज़ाहत भी ख़ुद फरमाई। फरमाया 4 ज़ोहर के फ़र्ज़ों से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, 2 ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद। और ये ज़ोहर से शुरू क्यों किया, फजर से क्यों नहीं शुरू किया? हमारे फ़ुक़हा ने इसकी एक बड़ी प्यारी वजह लिखी है। फरमाते जब सरकार मेराज से वापस आए, नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म शब मेराज अता किया गया था, तो जब सरकार मेराज से वापस आए तो सबसे पहली नमाज सरकार ने ज़ोहर की पढ़ाई थी। जिब्रील अमीन ज़ोहर के वक्त आए थे और आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह नमाज़ पढ़ाइए, तो फजर की नमाज़ आपने पहले नहीं पढ़ाई, सरकार ने सबसे पहले मेराज से वापसी पे नमाज ज़ोहर पढ़ाई है। तो इस हदीस में सरकार ने उसी तरतीब से, इसलिए हमारे जो हिंदको ज़ुबान है ज़ोहर को कहते पेशी दी नमाज, तो पेशी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, पेशी कहती पहली को है, जो पहली नमाज, तो ये पहली तो नहीं होती, ये तो दूसरी है, पहली तो फजर की है, तो हम कहते हैं पेशी दी नमाज। तो ये हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं और ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। पेशी का मतलब पहली और दीगर, असर को दीगर कहते हैं, दीगर का मतलब दूसरी। तो पहले नंबर पे जब सरकार मेराज से वापस आए तो जो पहली नमाज आपने पढ़ाई वो ज़ोहर की थी और जो दूसरी पढ़ाई वो असर की थी, फिर मगरिब इशा पढ़ाई और अगले दिन फिर फजर की नमाज़ पढ़ाई। तो इस हदीस में सरकार ने वही तरतीब बयान फरमाई कि जो 12 रकते रोज़ अदा करे फ़राइज़ के अलावा,
अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत में महल बना देगा। और सरकार ने फरमाया वो 12 कौन कौन सी हैं? इरशाद फरमाया 4 ज़ोहर के फ़र्ज़ों से पहले, 2 ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद। और यहाँ एक मसला और भी याद रख लें, अगर कोई शख्स नमाज ज़ोहर में उस वक़्त पहुँचा जब आगे फ़र्ज़ जुमात हो रही है, अब ज़ाहिर है जब फ़र्ज़ पढ़ाए जा रहे हैं फिर सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, फिर उस वक़्त फ़राइज़ में शामिल होना ज़रूरी है। और ज़ाहिर है ज़ोहर के फ़र्ज़ों में इतनी लंबी क़रात होती भी नहीं, मुख्तसर होती है। अगर वो सुन्नतें पढ़ेगा तो फ़र्ज़ रह जाएंगे। अब उसके लिए मसला ये है वो फ़राइज़ में शामिल हो जाए और फ़र्ज़ अदा करने के बाद पहले 2 सुन्नतें अदा करे। जो तरतीब शरीयत ने बताई वही रखे ज़हन में। पहले 4 फ़र्ज़ अगर पढ़ लिए हैं, अब 2 सुन्नतें पहले पढ़े और 2 पढ़ने के बाद फिर आखिर में 4 पढ़े, ताकि नमाज भी पूरी हो जाए। और वो तरतीब जो शरीयत ने रखी, 4 फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नतें वो अदा कर ले। अगर किसी ने उलट कर दिया, 4 फ़र्ज़ पढ़े और फिर 4 सुन्नतें पढ़ ली, फिर 2 पढ़ी, नमाज इस तरह भी हो जाएगी, लेकिन तरतीब उलट हो जाएगी। 4 फ़र्ज़ों के बाद नंबर 2 सुन्नतों का है, वो पढ़ ले और उसके बाद 4 पढ़ ले। तो सरकार ने फरमाया 4 ज़ोहर के फ़र्ज़ों से पहले, 2 ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद, ये 6 हो गई। 2 फरमाया मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद, 8 हो गई। 2 इशा के फ़र्ज़ों के बाद 10 हो गई। और 2 फज्र के फ़र्ज़ों से पहले 12 हो गई। ये 12 रखते सुन्नत मुअक्कदा हैं। और सरकार ने इस हदीस में इन्हीं की फजीलत बयान फरमाई कि जो दिन रात में फ़राइज़ के अलावा ये 12 रखते अदा करेगा, अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत में एक महल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरा फज्र की सुन्नतें हैं। अहादीस में सुन्नतों की ताकीद वैसे भी है, फज्र की सुन्नतों की ताकीद बहुत ज़्यादा है। इनको सरकार ने किसी सूरत में छोड़ने की इजाज़त अता नहीं फरमाई, बल्कि एक हदीस में मुस्नद इमाम आज़म में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया। फरमाते हैं सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर दुश्मनों के घोड़े तुम्हारी पुश्तों पर भी पहुँच जाएँ, यानी दुश्मन इतना करीब है तुम्हारी पुश्त पे सवार है, सरकार ने फरमाया फज्र की सुन्नतें उस वक़्त भी न छोड़ना, इन्हें ज़रूर अदा करना। और दूसरी हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस को रिवायत करती है, फरमाती है सरकार ने इरशाद फरमाया, रकातल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा मिनहा। फज्र की 2 सुन्नतें सारी दुनिया और सारी दुनिया के सारे साजो सामान से बढ़ के रब को प्यारी है। यानी पूरी दुनिया एक तरफ, दुनिया का सारा साजो सामान एक तरफ और फज्र की 2 सुन्नतें एक तरफ, ये सब कुछ मिल के उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अंदाज़ा कीजिए जब फज्र की सुन्नतों का बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ये एज़ाज़ और मकाम है तो फ़र्ज़ों का क्या मकाम होगा। और वो कितना बदनसीब है जो फज्र की सुन्नतें भी छोड़ दे और फ़र्ज़ भी छोड़ दे, उसको अपनी बदबख्ती पे मातम करना चाहिए। सरकार फरमाते हैं ये 2 रखतें पूरी दुनिया और दुनिया के सारे साजो सामान से बढ़ के रब को प्यारे हैं। बेहतर है बंदे के लिए वो फज्र की 2 सुन्नतें अदा करे। इनका ये मसला याद रखिए, अगर बंदा उस वक़्त पहुँचा जब नमाज फ़ज्र हो रही है और उसे ये पता है मैं 2 सुन्नतें अदा करके जुमात में शामिल हो जाऊँगा, उसके लिए हुक्म है मस्जिद के किसी कोने में किसी साइड में खड़े होकर अदा कर ले, ऐन इमाम के पीछे खड़े होकर अदा ना करे। हमारे यहाँ लोगों को मसले का पता नहीं होता, अगली सफ़ में फ़ज्र की नमाज़ हो रही है, पिछली सफ़ में सुन्नतें पढ़ी जा रही है, शरन इसकी इजाज़त नहीं है। फिर यह है कि मस्जिद के किसी कोने में, और हमारी मस्जिद में दूसरा हाल है, यहाँ पढ़ सकते हैं, पीछे बाहर पढ़ सकते हैं, हुक्म है किसी कोने में खड़े हो कि आप 2 सुन्नतें अदा कर लें। अगर आपको यकीन है कि मैं सलाम फेरने के बाद जुमात में शामिल हो जाऊँगा, और अगर आपको ये यकीन नहीं दूसरी रकत है या क़िरात ख़त्म होने वाली है, आप सुन्नतें पढ़ेंगे और जुमात में शामिल नहीं हो सकेंगे, फिर हुक्म है फज्र के फ़र्ज़ों में शामिल हो जाओ। और फ़र्ज़ अदा करने के बाद ये नहीं कि फ़ौरन खड़े होकर सुन्नतें पढ़ लो, बाज़ लोगों को ये भी जल्दी होती है, इधर फज्र के फ़र्ज़ों का सलाम फिरा, उधर वो खड़े हो जाते सुन्नतें अदा करने के लिए। शरन मना किया गया है, हदीस शरीफ में मना है कि जिस वक़्त फज्र के फ़र्ज़ अदा हो जाएँ, और अहादीस में ये बताया गया फ़र्ज़ों के बाद, असर के फ़र्ज़ों के बाद और फज्र के फ़र्ज़ों के बाद किसी नफल नमाज की इजाज़त नहीं। सुन्नतों पर नफल का इतलाक़ भी होता है, ये लफ्ज़ भी हदीस में आया है। तो फ़ौरन अदा करने की इजाज़त नहीं, उसके लिए हुक्म ठहर जाए, बैठे अल्लाह का ज़िक्र करे, कुरान की तिलावत करे। जब सूरज तुलू होके 15-20 मिनट गुजर जाए, जिस वक़्त नमाज इशराक अदा की जाती है, उस वक़्त इन सुन्नतों की क़ज़ा कर ले। ये शरई मसला है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इधर फ़र्ज़ों का सलाम फिरता है, पीछे उठ के 2 सुन्नतें पढ़ लेते हैं। ये मसले के लिहाज से बिल्कुल गलत अमल है।
दुरुस्त तरीका ये, या तो पहले अदा करो, अगर पहले अदा नहीं कर सके, फ़र्ज़ पढ़ लिए फिर फ़र्ज़ों के बाद इंतज़ार करो। अगर कोई मस्जिद में इंतज़ार कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, मस्जिद में बैठना बहुत बड़ी फजीलत वाली बात है। अगर कोई जल्दी है नहीं इंतज़ार कर सकता तो फिर वो अपना काम जो करना है करे, लेकिन सूरज के तुलू होने के बाद 15-20 मिनट जब गुजर जाए इन सुन्नतों की क़ज़ा कर ले कि सरकार ने इनकी फजीलत बहुत बयान फरमाई और इन्हें छोड़ने की इजाज़त नहीं दी। और उसके बाद मग़रिब की 2 सुन्नतें हैं, फ़र्ज़ अदा करने के बाद 2 सुन्नतें अदा की जाती हैं, वो भी मुअक्कदा हैं। फिर इशा के 4 फ़र्ज़ अदा करने के बाद 2 सुन्नतें अदा की जाती हैं। ये वो सुन्नतें हैं जिनको मुअक्कदा कहा जाता है, और जुम्मतुल मुबारक की सारी मुअक्कदा हैं, जितनी पढ़ी जाती हैं ये सारी मुअक्कदा हैं। और हमें इतनी जल्दी होती है, फ़र्ज़ों का सलाम फिरते हम भागने की कोशिश करते हैं। ये पता ही नहीं कितनी बड़ी महरूमी और कितनी बड़ी बदबख्ती है सरकार की सुन्नतों को हल्का समझ के छोड़ देना, मामूली समझ के छोड़ देना। कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, और जिस स्पीड से हम नमाज़ पढ़ते हैं 10 भी नहीं लगते, थोड़ा टाइम लगता है। हम अगर इसको अदा नहीं करेंगे तो ये नमाज मुकम्मल नहीं होगी, सवाब पूरा नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़ी वईद के मुस्तहिक हो जाएंगे कि सरकार फरमाते हैं जो मेरी सुन्नतों को छोड़ने की आदत बना लेगा मेरी शफात से महरूम हो जाएगा। और जो पढ़ता रहेगा उसको कितना दर्जा मर्तबा है। एक हदीस में सरकार ने यह भी फरमाया क़यामत का दिन होगा, फ़राइज़ का हिसाब सबसे पहले लिया जाएगा। अगर फ़राइज़ में कमी हुई, खालिक़ कायनात फरमाएगा देखो सुन्नतें इसने अदा की हैं। अगर सुन्नतें अदा करता रहा, इरशाद फरमाया जाएगा सुन्नतों से इसके फ़राइज़ की कमी को पूरा कर लिया जाए। तो ये उस वक़्त इनकी कदर व कीमत का अंदाज़ा होगा कि जब फ़राइज़ में माज़अल्लाह अगर कमी हो गई तो खालिक़ कायनात फरमाएगा देखो सुन्नतें पढ़ता रहा। अगर पढ़ता रहा है हो सकता है कमी पूरी हो जाए, तो जिनके पास सुन्नतें हैं ही नहीं वो कमी कहाँ से पूरी करेंगे? हशर के मैदान में तो एक नेकी देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। दुनिया में सबसे करीबी ताल्लुक़ माँ बाप का और औलाद का होता है। माँ बाप औलाद को एक नेकी नहीं देंगे, औलाद माँ बाप को नहीं देगी, ना भाई भाई को, ना दोस्त दोस्त को। वहाँ तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस वक़्त पता चलेगा कि इन सुन्नतों की अहमियत क्या है, इनको बाकायदगी से अदा करना है। और अगर रब तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुन्नतें अदा करने के बाद नवाफ़िल हैं, बड़ी फ़जीलत सरकार ने बयान फरमाई है। मैं सिर्फ 2-3 हदीसें बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। नमाज फ़जर अदा करने के बाद सरकार का मामूल भी ये था कि आप नमाज फ़जर अदा करने के बाद अपनी जगह पे तशरीफ़ फरमा होते और ज़िक्र अज़कार करते, कोई मसला पूछता बताते, वाज़ो नसीहत फरमाते, ज़िक्र अज़कार होता। और जब सूरज तुलू हो के बुलंद हो जाता उस वक़्त 2 रकत नमाज नफल इशराक के अदा फरमाते। और सरकार ने फरमाया जो इन्हें अदा करे, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठा रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता रहे, तुलू आफ्ताब के 15-20 मिनट के बाद 2 रकत नमाज नफल अदा करे, अल्लाह करीम उसे मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। इससे बड़ी फजीलत और क्या होगी कि मकबूल हज और उम्रे का सवाब सरकार ने फरमाया रब उसे अता फरमाएगा। और फिर नमाज चाश्त अदा की जाती है। नमाज चाश्त जब सूरज तुलू होकर बुलंद हो जाए, यानी इस नमाज के बाद आधे घंटे के बाद अदा करें, घंटे के बाद अदा करें, 10 बजे 10:30 तक अदा करें, 11 तक अदा करें, कम अज़ कम 2 रखते, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रखते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया जो ये नमाज अदा करेगा परवरदिगार आलम उसके लिए जन्नत में सोने का महल तैयार फरमाएगा। सोने का महल रब तैयार करेगा उसके लिए जिसने अपने आप को नमाज चाश्त का पाबंद बना लिया। और एक हदीस में सरकार ने यह भी इरशाद फरमाया आदमी के बदन में 360 जोड़ हैं, हर जोड़ पे एक सदका अदा करना ज़रूरी है। अब ज़ाहिर है हर शख्स हर रोज़ 360 सदके कैसे अदा करे? सरकार की शफ़क़त देखिए, रहमत देखिए, कितनी आसानी उम्मत के लिए फरमा दी। फरमाया सुबहान अल्लाह कहना ये भी एक सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये भी एक सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये भी एक सदका है, अल्लाहु अकबर कहना ये भी एक सदका है, अच्छी बात का हुक्म देना ये भी एक सदका है, बुरी बात से रोकना ये भी एक सदका है। और सरकार ने फरमाया इन सब की तरफ से अगर चाहते कोई ऐसा अमल हो जिससे 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाए, नमाज चाश्त की 2 या 4 रकअतें अदा कर लिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदन के हर जोड़ का हर रोज़ जो एक सदका है ये अदा करोगे, परवरदिगार आलम इतने सदके करने का सवाब अता फरमा देगा। नमाज चाश्त, नमाज इशराक बहुत बड़ी फजीलत है और एक बहुत बड़ी मोहब्बत वाली नमाज है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाने का आसान ज़रिया नमाज तहज्जुद है। सरकार ने मुख्तलिफ़ अहादीस में बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रात का क़याम अपने ऊपर लाज़िम कर लो। इरशाद फरमाया, ये तुमसे पहले रब के जितने नेक लोग थे, जितने मुक़र्रब लोग थे, ये उनका तरीक़ा है। और सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर नमाज तहज्जुद अदा करने का आदी बना लोगे, अल्लाह करीम क्या सिला अता फरमाएगा। फरमाते हैं कि ये अल्लाह का कुर्ब हासिल होने का ज़रिया है। परवरदिगार आलम इसकी बरकत से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। आइंदा ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से गुनाहों से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। और फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, परवरदिगार आलम ऐसे लोगों को जो नमाज तहज्जुद के आदी होते हैं, परवरदिगार आलम बीमारियों से महफूज फरमा देगा। आज तरह तरह की बीमारियां हैं। हम हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे बड़ा कुछ करते हैं कि फ़लाँ चीज़ ना खाओ बीमारी से बच जाओ, फ़लाँ चीज़ ना खाओ बीमारी से बच जाओ। रब के महबूब फरमाते हैं, अगर बीमारियों से बचना चाहते हो, अपने आप को नमाज तहज्जुद का आदी बना लो। नमाज में शिफा है, कुरान में शिफा है, सदक़े में शिफा है। हम शिफा बहुत सी जगहों पे तलाश करते हैं, हमें शरीयत ने बताया इन चीज़ों में भी रब ने बड़ी शिफा रखी है। अगर नमाज तहज्जुद की आदत बन जाए, परवरदिगार आलम बहुत सी बीमारियों से शिफा अता फरमा देगा। और एक हदीस में सरकार ने यह भी बयान फरमाया, जन्नत में ऐसे महल भी हैं, ऐसे बाला खाने हैं कि बाहर खड़े हो तो अंदर सब कुछ नज़र आता है, और अगर अंदर खड़े हो तो बाहर सब कुछ नज़र आता है। एक सहाबी ने खड़े होकर पूछा, या रसूलल्लाह ये किसके लिए हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो अच्छी बात का हुक्म दे, जो लोगों को खाना खिलाए और उस वक़्त उठ के नमाज अदा करे जब लोग सो रहे हों, रब ने ये अता फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उलमा यहूद में से थे, पहली किताबों का मुताला किया था, बड़े आलिम थे। सरकार हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। बड़ा प्यारा इनका वाक़या तफसीली है, वो सारा अर्ज़ तो नहीं कर सकता। फरमाते हैं, लोग सरकार की खिदमत में जा रहे थे, मैं जहन में कुछ सवाल तैयार करके सरकार की खिदमत में गया, मैं देखूँगा सच्चे नबी हैं कि नहीं, सवाल पूछूँगा। खैर बातें तवील थीं। फरमाते हैं, मैं जब सरकार की खिदमत में हाज़िर हुआ, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा पुरनूर पहली बार देखा। क़द अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाबिन। फरमाते हैं, जब पहली बार नज़र सरकार के रूए ज़ेबा पे पड़ी, मैं जान गया, पहचान गया, इतना रोशन और चमकदार चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। फरमाते हैं कि मेरे दिल ने यह गवाही दी, ये रब के सच्चे रसूल हैं। फरमाते हैं, जब पहली बार चेहरा देखा तो अंदर की कैफियत ये थी, और जो पहला कलाम सरकार की ज़ुबान से सुना वो क्या था। सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगो अफ़शाउस सलाम, सलाम को आम करो, हर एक को सलाम किया करो, चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते। वह अतिमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाया करो। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं, फ़क़र, आधा फ़क़र भूखों को खाना खिलाना और नंगों को लिबास पहनाना है। यह आधा फ़क़र है, आधी फ़कीरी बाकी सारी बातों में, और आधी फ़कीरी भूखे को खाना खिलाना और नंगे को लिबास पहनाना है। तो सरकार ने फरमाया, लोगों को सलाम करो, व अतिमुत ताआम, भूखों को खाना खिलाया करो, वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी किया करो, ताल्लुक़ जोड़ा करो। घर घर का मामला है, लोग अपनों से दूर हैं और दूसरों के करीब हैं, जो जितना करीबी है उसे उतना दूर है, और ये हमारी महरूमी है, बदबख्ती है। सरकार ने फरमाया, रिश्तों को, अपने रिश्तों को करीब करो, सिला रहमी करो, जो ताल्लुक़ तोड़ता है उसे ताल्लुक़ जोड़ो। फरमाया, खाना खिलाओ, सलाम फैलाओ, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करो। वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम, जब रात को लोग सो रहे हों उठ के नमाज अदा करो। ये सारे काम करोगे तो सिला क्या मिलेगा। इरशाद फरमाया, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। अगर जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होना चाहते हो तो सरकार ने मदीना मुनव्वरा में जो गुफ्तगू फरमाई, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने जो पहली गुफ्तगू सरकार से सुनी, फरमाते 4 बातें थी। फरमाया, सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, जब लोग सो रहे हों उठ के नमाज अदा करो, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तालीमात पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।